सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख मन। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सप्रेम लसन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरिस यही ओरा, उत्साहिब से वाबर जोरा। मिली न जाई नहीं गुदरत बनाई, सुख विलसन मन की गति भनाई। रखी राखो से वापर भारू, चढ़त चंग जनु खींच खिलारू। कात सप्रेम नाई मई माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाए उरा, लाए कृपा निदान। भरत राम की मिलन लगी, बिसरे सबई अपन। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के दर्शन कर भरत शत्रुघ्न और गुह के साथ आनंदित हो सब दुख सुख भूल गए और हे नाथ हे स्वामी पाहि माम ऐसे कहकर भरत जी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रेम सहित वचन सुन लक्ष्मण ने भरत को पहचान लिया और मन में जाना कि भरत जी प्रणाम करते हैं। उस समय इधर तो भाई का प्रेम और उधर स्वामी की सेवा, उनसे न तो मिलने बनता है और न छोड़ते। लक्ष्मण मिलने का भार सेवा पर रखकर ऐसे ही रह गए जैसे खिलाड़ी चढ़ती हुई पतंग को खींच कर रह जाता है। लक्ष्मण ने प्रेम सहित निवेदन किया कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम करते हैं। तब प्रेम से अधीर हो राम जी उठे तो कहीं वस्त्र कहीं माथा और कहीं धनुष बाण गिर पड़ा। कृपा सिंधु भगवान ने बलपूर्वक भरत को उठा छाती से लगाया। तब भरत और राम का मिलाप देखकर सब लोग अपनपी आत्मस्वरूप को भूल गए। मिलन प्रीति की मी जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त यहाँ मिति बिसराई। कहाँ हो सो प्रेम प्रगट को कराई, के ही छाया कभी मति अनुसराई। कभी अर्थ या खर बल साचा, अनुहर ताले गति नट नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मति विधि हरिहर को। सोमय कुमति कहो के भांति, बाजू सुराग की गाणर ताती। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभाए धुक धुकी धर की। समझाए सुर गुरु जड़ जाके, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सप्रेम रिपु सुध नहीं, केवट भेटे राम। भूरि भाग्य भेटे भरता, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। उनके मिलने की प्रीति कैसे कही जाए। दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो मन बुद्धि चित्त और अहंकार के सुधि को भूल गए। हे पार्वती, कहो उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कभी अपनी बुद्धि में किसकी छाया का अनुसरण करे, कवि को तो केवल अर्थ और शब्द का ही बल है, जैसे नटताल को पाकर नाचता है। भरत और श्री रामचंद्र जी का स्नेह अथाह है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी बुद्धि नहीं जा सकता, उसे मैं कैसे वर्णन करूं। क्या गणेरियों के ऊन की ताँत से अच्छा राग बज सकता है। भरत और श्री रामचंद्र जी का मिलाप देख देवता भयभीत हो डर गए और उनकी धुकी धड़कने लगी। तब अज्ञानी देवताओं को बृहस्पति ने समझाया तो वे सचेत हो फूल बरसाए प्रभु की प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी भरत से मिलकर फिर प्रीति के साथ शत्रुघ्न से मिले, तदंतर गुह निषाद से मिले, फिर भाग्यशाली भरत लक्ष्मण से मिले तो लक्ष्मण ने भरत जी को प्रणाम किया। भेंटे उल्लासन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लिनहुर लाई। पुनि मुनि गण दो भाईन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमंगी अनुरागा, धरि सिर सिए पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिय कर कमल परसि बैठाए। सिय आशीष दी नह मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाई। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय असोच उर अपडर बीता। को कछु कहे न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज मति छूछा। कहीं अवसर के वट धीरज धरी, जोरी पानी बिना मत प्रणाम करी। नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुरलोक। सेवक सेनप सचिव सभा, आए बिकल वियोग। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर लक्ष्मण लपट कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, गुह को छाती से लगाया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वरों को नमस्कार कर मन वांछित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। फिर प्रेम मग्न हो भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी के चरणों की रज को सिर पर धारण की। सीता जी ने दोनों भाइयों को कर कमलों से स्पर्श कर उठाया और अपने निकट बैठा लिया। सीता आशीर्वाद दे मन में प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सुधि भूल गई। सीता को सब प्रकार से सानुकूल देखकर भरत की अंतःकरण का डर मिटा और मिथ्या कलंक की खटक मिट गई। उस समय सभी प्रेम मग्न हो गए, अपनी अपनी सुध भूल गए। न तो कोई किसी से कुछ पूछता है और न कोई किसी से कुछ कहता है। उस समय निषाद ने धैर्य धर हाथ जोड़कर दंडवत कर विनय की। हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग तथा नौकर चाकर, सेनापति, मंत्री आदि सब आपके विरह से विकल होकर आए हैं और मंदाकिनी की शील सिंधु सुनी गुरु आगमनो, सिय समीप राखी रिपुद मनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु ही दे
देखी सा नुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाये लिए उरलाई, प्रेम मांगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकी के वटकई नामो, किनह दूरी तई दंड प्रणाम। राम सखारी से बरबस भेंटे, जन्म ही लुटत स्नेह समेटे। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराई सुर बरसाई फूला। यही सब निपट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जगमगाई। जेहि लखी लसन होते अधिका, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर राम चंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। तब सील के सागर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ का आगमन सुन सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रख धर्म की दुर्धारण करने वाले धीरता के भंडार दीन दयालु बड़ी तेजी से चले उसी क्षण गुरु के पास आए। तब लक्ष्मण के साथ गुरु चरणों के दर्शन कर अति प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको छाती से लगा लिया और दोनों भाई प्रेम मग्न हो गुरु से मिले। इसी बीच में केवट ने प्रेम से पुलकित शरीर हो अपना नाम कहकर दूर से दंडवत किया। तब वशिष्ठ जी उससे बरबस ऐसे मिले कि मानो पृथ्वी पर पड़े हुए स्नेह को इकट्ठा करके उठा लिया है। देवता मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी की भक्ति की प्रशंसा कर फूल बरसा कर कहते हैं कि इसके जैसा कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ जी के जैसा श्रेष्ठ जगत में कोई नहीं है। सो वे वशिष्ठ जी इस नीच जाति को दूर से देखकर लक्ष्मण आरत लोक राम सब जाना, करुणा करे सुजान भगवाना। जो जेहि भांति रहा अभिलाषी, ते कीते सिर चिराकी। साजुन मिली पल मल सब काहू, किनह दूरी दुख दारुण दाऊ। यह बड़ी बात राम की नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। मिलके वटाई उमंगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अब लीम मारी। प्रथम राम भेंटि के कई, सरल स्वभाव भक्ति मति भेई। पग परिकिनह प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। भेंटे रघुबर मातु सभा, करि प्रबोध परितोष। हम से आधीन जगह, काहू न देय दोष। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। करुणा निधान सुजान भगवान श्री राम जी ने सबको आर्त बस
जाना। जिसके मन में जिस प्रकार की अभिलाषा थी उसकी उसी प्रकार से इच्छा पूर्ण की। लक्ष्मण के साथ सबसे मिलकर दुख और दारुण दाह को शांत कर दिए राम जी की यह कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब सब घड़ों में एक सा ही रहता है। गुह के मिलने से पूर्व की सब लोगों के मन में प्रेम उमंग रहा है, जिससे बारंबार गुह की सराहना करके उसके भाग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर प्रभु ने माताओं को देखा तो बहुत दुखी थी। तब प्रभु पहले केकई से मिले और उसकी बुद्धि को द्रवीभूत कर दिए। फिर उसके पैरों में पड़कर समझाया और कहा कि हे माता, यह तुम्हारा दोष विधाता के सिर है। फिर प्रभु सब माताओं से मिले और समझाकर सबको संतोष दिया और कहा कि हे माताओं, यह सब जगत परमेश्वर के अधीन है, किसी को व्यर्थ कलंक नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।